स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RWM न्यूज पर, जहां आपको मिलती हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें। आज की टॉप ब्रेकिंग न्यूज में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ओडिशा दौरा, श्री नीलम धाबा मंदिर में करेंगी दर्शन। साथ ही फरवरी 2025 में महंगाई दर में गिरावट, कृषि और ग्रामीण मजदूरों के लिए राहत। वहीं अमेरिकी व्यापार शुल्क पर पीएम मोदी की अहम बैठक, भारत की रणनीति पर चर्चा। इन सभी खबरों की सटीक जानकारी आपको मिलेगी आज के जबरदस्त न्यूज बुलेटिन में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए RWM न्यूज, जहां हर खबर मिलती है सबसे पहले और सबसे सटीक। चलिए बिना देरी किए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सरकार का कहना है कि अभी देश में कुल वन और पेड़ों का क्षेत्र 8.27 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है, जो पूरे देश के भूभाग का 25% से भी ज्यादा हिस्सा कवर करता है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोकसभा में बताया कि 2021 के मुकाबले अब जंगल और पेड़ों का दायरा 1445 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है, यानी देश में हरियाली लगातार बढ़ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर भुवनेश्वर पहुंची। एयरपोर्ट पर राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति नयागढ़ जिले में श्री नीलम धाबा मंदिर गई, जो महानदी के किनारे स्थित भगवान विष्णु का एक प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। फरवरी 2025 में कृषि और ग्रामीण मजदूरों के लिए महंगाई दर से जुड़े आंकड़ों में गिरावट आई है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 7 अंकों की कमी दर्ज की गई, जिससे यह 1309 और 1321 पर पहुंच गया। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, पिछले साल फरवरी में जहां कृषि मजदूरों के लिए महंगाई दर 7.43% थी, वहीं इस साल यह घटकर 4.5% रह गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में डीटीसी पर कैग की रिपोर्ट पेश की। ये इस सत्र की तीसरी कैग रिपोर्ट है। रिपोर्ट में डीटीसी के कामकाज से जुड़ी कई गड़बड़ियां सामने आई हैं, जो इसकी बिगड़ती स्थिति को दिखाती हैं। रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया है कि डीटीसी में कई खामियां हैं, जिन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी व्यापार शुल्कों को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में चर्चा का मुख्य विषय अमेरिका द्वारा अगले महीने लागू किए जाने वाले संभावित शुल्क और भारत की रणनीति रहा। खास तौर पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों के असर को लेकर भी चिंता जताई गई। इसके अलावा सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि क्या चीनी निवेश के नियमों में कुछ रियायत दी जाए और व्यापार से जुड़ी अन्य बाधाओं को कैसे हल किया जाए। जनवरी 2025 में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत करीब 18 लाख नए कर्मचारियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस महीने 27,505 नए संस्थानों को भी इस योजना के दायरे में लाया गया। खास बात यह है कि इन 18 लाख से ज्यादा नए कर्मचारियों में करीब 8.67 लाख की उम्र 25 साल से कम है। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में युवा इस योजना से जुड़ रहे हैं, जिससे उन्हें स्वास्थ्य और बीमा से जुड़े फायदे मिलेंगे। वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे 2025 के मौके पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के 10,000 आइसोलेट्स की जीनोम सीक्वेंसिंग पूरी कर ली गई है। इस पहल का मकसद टीबी में दवा प्रतिरोध को समझने और उससे निपटने के लिए जीनोमिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का इस्तेमाल करना है। मेक इन इंडिया पहल के लॉन्च के बाद 2023-24 में भारत का स्वदेशी रक्षा उत्पादन अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। इस साल देश में बना रक्षा सामान रिकॉर्ड 1,27,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 2014 से 15 में यह आंकड़ा सिर्फ 46,429 करोड़ रुपए था, यानी अब इसमें 174% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने सांसदों की सैलरी और भत्ते बढ़ाने का फैसला लिया है। अब सांसदों की मासिक सैलरी 1 लाख रुपये से बढ़कर 1.24 लाख रुपये हो गई है। वहीं उनका दैनिक भत्ता भी 2,000 रुपये से बढ़ाकर
2500 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा जो पूर्व सांसद हैं उनकी पेंशन भी बढ़ा दी गई है। पहले उन्हें हर महीने 25,000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब यह बढ़कर 31,000 रुपये हो गई है। अब दिल्ली में भी केंद्र सरकार की तरह APMS ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। इससे कैग रिपोर्ट से जुड़ी प्रक्रियाएं तेजी से पूरी हो सकेंगी। दिल्ली विधानसभा ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेने को कहा है। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के आखिरी महीने मार्च में फंड की मंजूरी देने की अंतिम तारीख 25 मार्च तक बढ़ा दी है। इसके अलावा बजट और वित्तीय कामकाज को ध्यान में रखते हुए ई-कुबेर प्रणाली के तहत 30 मार्च रविवार को भी कामकाजी दिन घोषित कर दिया गया है। पंजाब सरकार ने सोमवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में हलफनामा देकर बताया कि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर हालात बिगड़ने की आशंका थी। खुफिया रिपोर्ट्स में संकेत मिला था कि किसान फिर से बैरिकेड तोड़कर दिल्ली की ओर कूच कर सकते हैं। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने वाले हैं और इसे खास बनाने के लिए 25 से 27 मार्च तक पूरे प्रदेश में भव्य आयोजन होने जा रहे हैं। हर जिले में यूपी भारत का ग्रोथ इंजन थीम पर कार्यक्रम होंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की 8 साल की रिपोर्ट पेश की और अहम उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश देश के विकास को नई दिशा दे रहा है। दिल्ली में 9 दिन तक हवा ठीक रहने के बाद फिर से प्रदूषण बढ़ गया। इसी वजह से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के पहले चरण की पाबंदियां दोबारा लागू कर दी गई हैं। 15 मार्च को हवा सुधरने के बाद ये पाबंदियां हटा दी गई थीं, लेकिन अब एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने फिर से ग्रैप के पहले चरण के प्रतिबंध लागू करने का फैसला किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने डीपफेक मामले की जांच के लिए केंद्र सरकार की बनाई कमेटी को 3 महीने का समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कमेटी से कहा है कि जांच के दौरान याचिकाकर्ताओं के सुझावों पर भी ध्यान दिया जाए। अब सीमा पर पेट्रोलिंग या ऑपरेशन के दौरान लैंडमाइंस जवानों के लिए बड़ा खतरा नहीं बनेंगे। DRDO की DMSRDA यूनिट ने ऐसे खास बूट तैयार किए हैं जो लैंडमाइन पर पैर पड़ने के बाद भी जवानों को ज्यादा नुकसान नहीं होने देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, नक्सल प्रभावित इलाकों में गश्त के दौरान अर्धसैनिक बलों के जवान अब एंटी स्पाइक बूट पहनकर मिट्टी में छिपी कीलों और जहरीले कीड़ों से भी सुरक्षित रहेंगे। हरियाणा में पिछले कुछ सालों में 1200 सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो गई है, खास तौर पर उन स्कूलों में जहां कुछ शिक्षक 5 से 10 साल से पढ़ा रहे हैं। अब सरकार ने साफ कह दिया है कि अगर स्कूलों में नामांकन नहीं बढ़ा तो इन शिक्षकों का ट्रांसफर उन स्कूलों में किया जाएगा जहां ज्यादा काम होता है। यमुना प्राधिकरण अलीगढ़ और मथुरा जिले में एक नया शहर बसाने जा रहा है। सरकार ने यीडा के फेज 2 मास्टर प्लान 2031 को मंजूरी दे दी है। इस फेज में हेरिटेज सिटी और अलीगढ़ में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी शामिल हैं, जिन्हें पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। ये दोनों प्रोजेक्ट इस नए शहर का हिस्सा होंगे और इसके विकास में बड़ी भूमिका निभाएंगे। HRTC की बसों पर पंजाब में हुई तोड़फोड़ की घटना के 3 दिन बाद भी हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। अमृतसर, जालंधर, होशियारपुर और लुधियाना के 20 रूटों पर बस सेवा अब भी बंद है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री दिल्ली से लौटने के बाद शिमला में अधिकारियों के साथ बैठक की और इस मामले की ताजा स्थिति पर चर्चा की। इस साल IPL के ब्रॉडकास्टर्स, OTT प्लेटफॉर्म और फ्रेंचाइजी के बीमा कवर में भारी गिरावट आई है। इसकी बड़ी वजह ब्रॉडकास्ट कंपनियों का विलय और फ्रेंचाइजी के लिए बढ़ा हुआ प्रीमियम है। 2024 में IPL का कुल बीमा कवर 10,000 करोड़ रुपए था, लेकिन इस साल यह काफी कम हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को 4 हफ्ते का वक्त दिया है ताकि वह कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मुद्दे पर जानकारी पेश कर सके। दरअसल राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता होने का दावा पहले भी कई बार उठ चुका है और इसी को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी। अब कोर्ट ने सरकार से इस पर जवाब मांगा है। पटियाला में सेना के कर्नल और उनके बेटे के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने नई FIR दर्ज की है। इसके साथ ही
जांच के लिए एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बना दी गई है। अब इस मामले में हाई कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग उठी है ताकि पूरी घटना की निष्पक्ष जांच हो सके। उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास देश का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क बनने जा रहा है। ये पार्क 875 एकड़ जमीन में फैला होगा और इसमें टेक्सटाइल से जुड़ी मशीनों का निर्माण किया जाएगा। अभी ये मशीनें चीन, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, ताइवान और यूरोप से आयात करनी पड़ती हैं, जिस पर 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। आने वाले 5 सालों में ये खर्च बढ़कर 4 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। इस पार्क के बनने से देश में ही मशीनों का उत्पादन होगा और आयात पर निर्भरता कम होगी। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के रूट पर बड़ा हादसा। अहमदाबाद के वटवा में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के रूट पर बड़ा हादसा हो गया। घटना रात करीब 11 बजे हुई, लेकिन गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। इस हादसे की वजह से 25 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द करना पड़ा, जबकि 15 अन्य ट्रेनों को आंशिक रूप से कैंसिल करना पड़ा। इसके साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।